Hi friends, welcome to Pharma Pocket again with a new topics amino acids and their classification। ये वीडियो में हम अमीनो एसिड का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन विथ इजी ट्रिक्स टू रिमेम्बर, उसको ध्यान में कैसा रखना है उसकी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो हम अमीनो एसिड का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि उसका डेफिनेशन कैसे बना है। तो स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि वहां पे कार्बन एक ग्रुप है। कार्बन को वैलेंसी 4 है जैसे आपको पता है, तो आपको चारों साइड से उसको बॉन्ड लगाने हैं और एक साइड में उसको कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH ग्रुप और दूसरी साइड से अमाइन ग्रुप, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइन ग्रुप अटैच है और कार्बोक्सिल एसिडिक ग्रुप है और R साइड चेन और वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए H हमने लगाया है। तो स्ट्रक्चर में हमें पता चल जाता है कि अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप होगा और एक साइड चेन होगी। तो उससे उसका डेफिनेशन अब देखते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अमाइन कार्बोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप अलोंग विथ साइड चेन मतलब R ग्रुप। जो NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप है वो वहां पे अटैच है और उसके साथ एक साइड चेन अटैच है। ये हुआ उसका स्ट्रक्चर से हिसाब से सिंपल डेफिनेशन। तभी उसके एग्जांपल्स क्या है हम देखेंगे। जैसे वहां पे R ग्रुप अटैच किया है, R ग्रुप की जगह हम कौन सा भी दूसरा ग्रुप अटैच करते हैं तो उसके हिसाब से अमीनो एसिड का नेम चेंज हो जाता है। जैसे हम उसको CH3 लगा देंगे तो उसका नाम एलानाइन हो जाएगा। CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, हम R की जगह वो लगा रहे तो उसका नाम एलानाइन हो जाएगा। यदि हम R की जगह H लगाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में देखो H लगाते हैं तो उसका नाम ग्लाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी द ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। वो 4 कैटेगरीज में, बिग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। उसके बाद उसके सब टाइटल्स, सब क्लासिफिकेशन है। तो पहले है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स व्हाट, उसकी सोल्युबिलिटी, वाटर की तरफ उसका अफेक्शन है या नहीं अफेक्शन है उसके हिसाब से। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। तो ये आपको इजीली कैसे ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे कि अमीनो एसिड हमने ले लिए तो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन। बाद में पूरे वो लेने के बाद उसकी सोल्युबिलिटी है या नहीं, मीन्स पोलैरिटी है या नहीं, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे है। कोई भी हमने यदि चीज खा ली तो वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होती है, पहले उसका मेटाबॉलिज्म होना पड़ता है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। तो ये है उसकी इजी ट्रिक्स टू रिमेम्बर। पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बाद में पोलैरिटी, स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फेट। नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ये वर्ड से ही हमें पता चल जाता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मीन व्हाट, तो हमें डाइट में इसेंशियल है या नहीं इसेंशियल है, मतलब वो हमें जरूरी है या नहीं जरूरी है, उसके हिसाब से उसका ये क्लासिफिकेशन है। वो इसमें 3 टाइप्स के क्लासिफाइड होता है, जैसे इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एंड कंडीशनली इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स व्हाट, वो हमें जरूरी है क्योंकि वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो हमें बाहर से लेना है, इसलिए उसका नाम है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। मीन्स these amino acids are not produced in our body, we have to take it from डाइट से वो हमें लेने होते हैं, इसलिए उसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, वो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं। क्योंकि जो हमने इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में लिए हैं उससे ये अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, नहीं तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं, वहां ये तैयार हो जाते हैं। और कंडीशनली जैसे उसके नाम में ही लिखा है, कंडीशनली मीन्स सब कंडीशन, इन सम कंडीशन, आपको कोई बीमारी होगी या फिर इलनेस होगा तो आपको सिर्फ वो लेना पड़ता है, मतलब इन सम कंडीशन ओनली यू हैव टू टेक दैट अमीनो एसिड्स मीन्स कंडीशनली रिक्वायर्ड। ये हुआ उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। जनरली फ्रेंड्स 20 इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स है। वैसे तो बहुत सारे
300 अमाइनो एसिड्स है, बट 20 आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो आपको ये 20 अमाइनो एसिड कौन से है उसका पहले नाम याद करना है, फिर आप कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सा अमाइनो एसिड है ये इजीली ध्यान में रख पाएंगे। तो इसीलिए इसेंशियल अमाइनो एसिड के आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, वेलानिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, फेनिलैलानाइन, थ्रियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। बट आई नो फ्रेंड्स, ये इतना अमाइनो एसिड का नाम ध्यान में रखना आपके लिए इजी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक कोड वर्ड बना के दिया है। ये देखो, ये है वो कोड वर्ड L2VIMP-T2। ये हमारा लेक्चर 2 है, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 2 टिप्स दिए थे, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। लेक्चर 2 VIMP-T2, L2 से आपको ल्यूसीन, लाइसिन, V से वेलानाइन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, फेनिलैलानाइन, थ्रियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन कैसे ध्यान में आ जाएंगे। वैसे ही नॉन इसेंशियल का हमने A4CG3TPS, मतलब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ACG एक बहुत बड़ा अमाइनो एसिड का ग्रुप हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ACG-TPS मतलब टिप्स, A में 4 है, G के 3 है, G से स्टार्ट होने वाले 3 है और TPS। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में एस्पेराजिन, एलानाइन, अर्जिनाइन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलाइन एंड सेरीन। तो आपको ये 2 कोडवर्ड L2VIMP-T2, A4CG3TPS मतलब ACG ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, ऐसा ध्यान में रखना है। और कंडीशनली रिक्वायर में मोस्टली कंडीशनली रिक्वायर अमाइनो एसिड का एग्जांपल एक ही है, हिस्टामाइन, तो आप वो इजीली ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक वील सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी, मतलब उसकी वाटर में सोल्युबिलिटी क्या है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन। पोलैरिटी मीन्स व्हाट, उसका वाटर लविंग नेचर और वाटर हेटिंग नेचर, हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। तो वैसे उसका क्लासिफिकेशन है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब वाटर में वाटर के तरफ उसका अपेक्षन नहीं है, उसमें कौन सा भी आर ग्रुप पे चार्ज नहीं होता। पोलर अमाइनो एसिड है जो है उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, जो उसके हिसाब से उसका और 3 टाइप्स है। जैसे पोलर अमाइनो एसिड दीज आर सिंपल्स, बट मीन्स उसके ऊपर कौन सा भी आर ग्रुप के ऊपर चार्ज नहीं होता है। और पोलर अमाइनो एसिड विथ पॉजिटिव आर ग्रुप, पोलर अमाइनो एसिड विथ नेगेटिव आर ग्रुप। तो पोलर अमाइनो एसिड जो होते हैं जनरली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में आते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वहां पे पोलर ग्रुप्स आते हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स आते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा और वाटर मोलिक्यूल रिएक्ट होगा, रिलीज होगा, ये सब जो सिंथेसिस जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन हम लैब में करते हैं, वहां पे वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है, वो अमाइनो एसिड सब पोलर होते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए उनको पोलर बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है सेरीन एंड सिस्टीन। और नॉन पोलर विथ पॉजिटिव चार्ज का लाइसिन, हिस्टिडाइन। पोलर विथ निगेटिव चार्ज में जनरली एसिड्स आते हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और नॉन पोलर में जो ऑल इसेंशियल जो हमने कोड देखा है आगे पहले L2VIMP-T2, ये नॉन पोलर में आ जाएगी। तो ये है उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलरिटी। 4 टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर, पोलर विथ पॉजिटिव चार्ज, पोलर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप। नेक्स्ट वीक विल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर नाम आते ही हमें ध्यान में रखना है कि उसका स्ट्रक्चर, हमारे आगे उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि आर ग्रुप है, वो आर ग्रुप पे एलिफेटिक चेन मतलब सिंपल चेन भी अटैच हो सकती है, तो उसके हिसाब से एलिफेटिक अमाइनो एसिड। रिंग अटैच हुई तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और उसमें एसिडिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, इसलिए एसिडिक अमाइनो एसिड एंड देयर अमाइड्स। बेसिक अमाइनो एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एंड इम्यूनो एसिड। ये है उसके 7 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो कैसे ध्यान में रखने हैं, साइड चेन एलिफेटिक, एरोमेटिक, नेचर, एसिडिक, बेसिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फर एंड इम्यूनो। इसके हिसाब से इसके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे एलिफेटिक में गाउली इज सरनेम, ये सरनेम आपको ध्यान में रखना है। जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ऐसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक में हमें पता है फिनाइल रिंग होती है, तो फेनिल एनालाइन उसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। बाद में एसिडिक में
जिसमें जो अमाइनो एसिड में एसिड नेम है ना, वो एसिडिक में आ जाते हैं, जैसे एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड देयर अमाइड्स एस्पेराजिन एंड ग्लूटामाइन। बेसिक में हमने ऊपर भी देखा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हिस्टामाइन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग सेरीन, थ्रियोनाइन, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन एंड इम्यूनो एसिड जिसमें पायरोल रिंग होती है, इसलिए इसका एग्जांपल पायरोनिल आपको ध्यान में रखना है। और अभी हम सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट मीन्स व्हाट फ्रेंड्स? तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके मतलब वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके ब्रेकडाउन, अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, उसके हिसाब से उसका ये क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, मतलब जो अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होने के बाद कीटोन बॉडीज देते हैं उसे हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। और ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड जो ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज तैयार होता है वो है ग्लाइकोजेनिक। और किसी किसी में कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज दोनों भी प्रोड्यूस होती है, तो फिर वो हुआ मिक्स, कीटोजेनिक एंड ग्लाइकोजेनिक। कीटोजेनिक का एग्जाम्पल है लाइसिन, ल्यूसिन। ग्लाइकोजेनिक जैसे नाम से ही पता चल जाता है, ग्लाइको मीन्स ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। बाद में मिक्स में आइसोल्यूसिन एंड फेलिनैलानाइन। तो ये हुआ उसका पूरा क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, मैंने मेरे जो हर लेक्चर में आपको टिप्स बताई है वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली रिमेम्बर आ जाएगा कि कैसे आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसलिए पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको जो मैंने नया वीडियो डाउनलोड किए हैं, अपलोड किए हैं, वो आपको आ जाएंगे, तो फिर आप इजीली रिमेम्बर कर पाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे हम बोलते हैं उसके और मेरे बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, तो बॉन्ड मीन्स क्या? दो के बीच का रिलेशन। वैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड से दो अमाइनो एसिड के बीच के, जैसे दो अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं तो बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, वो जो है वो केमिकल बॉन्ड है। तो ये केमिकल बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इट्स अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोलिक्यूल्स में उसके एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, दोनों मिलके वाटर रिलीज होता है, बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इट्स अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोलिक्यूल्स में द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मोलिक्यूल रिएक्ट विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर मोलिक्यूल एंड रिलीजिंग वाटर मोलिक्यूल। ये है उसका डेफिनेशन समझने के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उसका फॉर्मेशन बताया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल फॉर्मेशन। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना है आपको फर्स्ट अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड। ए फर्स्ट अमाइनो एसिड का OH ग्रुप, COOH से OH ग्रुप एंड NH दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से H, मतलब वो OH एंड H उससे H2O रिलीज होता है। और एक नीचे अपने बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहां पे CONH जो ग्रुप तैयार हुआ है, C डबल बॉन्ड ONH ग्रुप, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब इट्स अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड when the carboxyl group of one amino acid reacts with amino group of other amino acid and releasing water molecules to form peptide bonds.